हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 23 अप्रैल 2025। दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक्स कवर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है या किसी भी तरह की जो है अपडेट है, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ, मतलब डिस्कस क्या, स्टडी करने वाले हैं एक स्टॉक को। और स्मॉल कैप कह सकते हो, स्मॉल कैप जो है कंपनी है। और बहुत बढ़िया, मतलब सेक्टर और उसका बिजनेस पूरा एनालाइज करेंगे। तो जिन लोगों को जो है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये ग्राफ एक पैटर्न होता है। ये ग्राफ देखना है, ठीक है। वो इस वीडियो में आगे रह सकते हैं, बने रह सकते हैं, जिनको भाई ये ग्राफ देखना है। ये ग्राफ, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ फिर से सही से बन नहीं पा रहा, ये ऐसा वाला, ठीक है। तो उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये भाई होता है पंप एंड डंप, ये रद्दी स्टॉक, बिल्कुल वेस्ट। मेरे हिसाब से बिल्कुल वेस्ट जो है स्टॉक होते हैं ये वाले। इसमें आपके पैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे, डूबेंगे, कितने डूबेंगे, कुछ पता नहीं है, ठीक है। कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है, इनको स्टडी ही नहीं कर सकते आप सही से, ठीक। चलिए, तो आज हम बात करने वाले जिस स्टॉक के बारे में, उसके बारे में देख लेते हैं। उसका पीयर कंपैरिजन भी देखेंगे किससे, किसी जैसे आप कह सकते हो कि केफिन के बारे में मैंने वीडियो काफी बनाई रखी है, आपने यहाँ पे देखा होगा। तो केफिन के बारे में मैंने बता रखा था पहले से ही कि केफिन जो है तब से काफी अच्छा जो है शानदार प्रदर्शन दिया है। आज भी उस पे जो है देखो आप, आपको दिख जाएगा कि केफिन जो है आज भी काफी अच्छा भागा है। और केफिन के ऊपर ऐसे मैंने वीडियो बनाया था। हालांकि कुछ जो है, जो सच में जिनको इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं और जो चाहते हैं अच्छे से मार्केट को एनालाइज करना और स्टडी करना, उन्होंने ये वीडियो जरूर देखी होगी। और जिनको जो है मैंने बताया ना कि ऐसे वाले स्टॉक ज्यादा पसंद होंगे, वो भाई इनसे इस वीडियो को जो है उन लोगों ने नहीं देखा होगा, तो जरूर देखिएगा। ऐसे ही नहीं, इसका स्टडी भी करके हम वीडियो बना सकते हैं, पूरा स्टडी करके बना देंगे। लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि किस स्टॉक के में स्टडी करना है, किस स्टॉक के बिजनेस के स्टडी करके पूरा जो है वीडियो फ्यूचर ओरिएंटेड बनानी है, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूं जिस स्टॉक के बारे में, वो है भाई CMS इंफो सिस्टम। यस, बिल्कुल, बहुत शानदार जो है आप कह सकते हो बिजनेस मॉडल है कंपनी का। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो किसी तरह से भाई ट्रेडिंग या इन्वेस्ट की सलाह नहीं देता। केवल और केवल जो है एजुकेशनल पर्पज के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं मैं दोस्तों। तो एज ए एजुकेशनल पर्पज और स्टडी पर्पज, स्टडी मटेरियल के हिसाब से इस वीडियो को आप लीजिएगा कि किस तरह से आप भी स्टॉक को, कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो है प्राइस देखते हैं, ठीक है। प्राइस आप देखो यहाँ पे करीब 2% की जो है तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 5 दिन की अगर बात करें तो 5 दिन में करीब 3% जो है रिटर्न दे चुकी कंपनी, एक मंथ में नेगेटिव में गई हुई है। और 6 मंथ की बात करें तो 18 से 19% करीब जो है टूटा हुआ है। बट ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो 22% करीब करीब जो है रिटर्न है। अगर मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम आपको करीब 100% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक। और ये मैक्सिमम भाई ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी कंपनी है, यहाँ पे देखो 2021, ठीक है, 31 दिसंबर 2021, मतलब कि 22, समझ लीजिए आप भाई साहब, ये 22 की कंपनी है, 2022, 23, 24, 3 साल पुरानी कंपनी, जिसमें जो है 100% का रिटर्न ये दे चुकी है। अभी वो है, होता नहीं है कि एक दो तरीके के जो है आप कह सकते हो ग्राफ का पैटर्न होता है। एक होता है भाई एरोप्लेन, देखा है आपने, ये नीचे आता है एक टर्न, मतलब ये जब लैंड कर रहा होता है, और ये एक भाई टेक ऑफ के लिए दौड़ रहा होता है। तो अभी भाई ये रनवे पे, ये इतना मूवमेंट ऐसा नहीं है कि ये ऐसा वाला मूवमेंट है बिल्कुल टेक ऑफ कर गया। ये अभी रनवे पे दौड़ रहे वाला जो है आप ग्राफ कह सकते हो कि अभी रनवे पे चल रहा है। अभी यहां से ये टेक ऑफ करना बाकी है, ठीक। तो फिर भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा खासा जो है ग्राफ अभी भी कंपनी का वो बन रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस पर। देखो, बिजनेस करती क्या है कंपनी, ये थोड़ा सा जो है सही से स्टडी कर लीजिए, और सारा कुछ जो है डिटेल में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश भाई इसमें करूंगा, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, ठीक। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस में, तो यहाँ पे देखो भाई, अबाउट में आके हम कंपनी के बारे में पूरा जो है डिटेल में बात करेंगे। कंपनी पूरा का पूरा भाई साहब
बैंकिंग सेक्टर को छाया हुआ है। मतलब कह सकते हो कि एक एक चीज, ठीक है। अब बैंकिंग में बहुत तीन चीजें मेनली आती हैं, ठीक। बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं इंटरनली, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से बाहर की कंपनियों का रोल ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें भाई क्या क्या होता है, तीन सेगमेंट, वो तीनों के तीनों सेगमेंट में जो इस कंपनी है, ये कंपनी आप कह सकते हो कि एकदम से बड़ा बुल है, ठीक है। बहुत बड़ा एक बुल है, बड़ा बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जिस हिसाब से सारी छोटी कंपनियों को जो है खा के रखा हुआ है। और यही मतलब एक तरह से कह सकते हो मोनोपॉली, बट मोनोपॉली नहीं कह सकते, पूरा ये वर्ड ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही है थोड़ा मोड़ा, बट मेजरली जो पार्ट है, मेजरली पार्ट सीएमएस इंफो सिस्टम का वो देख रही है। अब इसमें क्या करती देखो भाई, सबसे पहला जो है एटीएम और कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एटीएम और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब जो है एटीएम, आपने देखा होगा एटीएम लगता है कंपनी का किसी भी मतलब बैंक का, ठीक। बैंक, अब देखो पहली बात मैं कहता हूं हमेशा, जो सबसे पहली चीज है वो बिजनेस। भाई बिजनेस ये ऐसा है कि वो नेवर एंडिंग बिजनेस है। अब बैंकिंग, आपको क्या लगता है बैंकिंग कभी खत्म हो जाएगी? भाई बैंकिंग कभी भी खत्म नहीं होने वाला बिजनेस है। बैंकिंग ऐसी चीज है, बैंक ऐसा चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, ट्रांसफॉर्म जरूर हो सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके ये ट्रांसफॉर्म जरूर हो सकता है बैंकिंग। जैसे पहले आपने देखा होगा कि भाई कैश निकालने के लिए आपको जाना पड़ता था कहां पे, बैंक में। अभी एटीएम से निकाल सकते हो। कैश जमा करने के लिए भी आपको बैंक में जाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी। अभी आप एटीएम नहीं, एटीएम कह सकते हो उसको, कैश डिपॉजिट, सीडीएम, सीडीएम कह सकते हो उसको, कैश डिपॉजिट में मशीन जो है, सीडीएम के थ्रू आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो इजीली, ठीक। तो ये सारी जो है सुविधाएं इवॉल्व हुई हैं टाइम के साथ, मतलब बैंक बंद नहीं हुआ, बैंक और क्या हुआ भाई, एडॉप्ट करके सिचुएशन के हिसाब से और ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर बंद ना होने वाला, पहली बात। बिजनेस अगर देखें तो कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है, ठीक। दूसरा भाई, इसी के बिहाफ पे अब कंपनी प्रोवाइड क्या करती है बैंकिंग, बैंकों को मेजरली बैंकिंग सिस्टम जो भी है सारा कुछ, ठीक है, उनको भाई एटीएम कैश मैनेजमेंट सर्विसेज करती है, सप्लाई, सप्लाई भी मतलब आप कह सकते हो कि कैश इधर से उधर लेके जाना। आपने सीएमएस की जो है गाड़ियां देखी होंगी, जिसमें क्या होता है कि भाई बैंकों में क्या होता है, कैश आता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, गार्ड्स भी रखते हैं अपने ये। और उसमें बैंक जो है, बैंक का कैश एक बैंक से दूसरी बैंक से जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी सप्लाई भी करते हैं, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो क्या भाई, अगर एटीएम नया मान लीजिए इंस्टॉल होना है, ठीक है, तो भाई वो इंस्टॉल भी करेंगे। और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैंने ये कहा ना कि कार्ड भी देखते हैं। अब इसमें देखो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आ गई, सिक्योरिटी हो गई पहला, ये भी कंपनी देखती है। प्लस सिक्योरिटी के अलावा भाई कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया कंपनी का, जो है मशीन में खराबी हो गई, तो वो भी देखती हैं। और कैश डिपॉजिट मशीन के भी जो है ये दोनों चीजें जो है, सिक्योरिटी और जो है सॉफ्टवेयर, दोनों सारी चीजें देखते हैं, ठीक। अब इसके अलावा कंपनी भाई कार्ड ट्रेडिंग एंड पर्सनलाइजेशन सर्विसेज में भी जो है वो इंगेज है, ठीक। कार्ड से भी आप जो है, कार्ड का भी जो आप ट्रेडिंग कंपनी करती है। और इनके पर्सनलाइजेशन सर्विसेज भी कुछ कंपनी के अपने आप अपने हैं, ठीक। इट ऑपरेट्स थ्रू थ्री सेगमेंट्स, मैंने कहा ना तीन सेगमेंट, बैंकिंग सेक्टर के सारी चीजों को सेगमेंट में डिवीजन करा जाए, डिवाइड किया जाए, तो तीन सेगमेंट में डिवाइड आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहला भाई कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, मैनेज्ड सर्विसेज एंड कार्ड डिवीजन। तो ये भाई तीनों तीनों ये बैंकिंग सेक्टर के आप कह सकते हो बोन है, बिजनेस के जो बैंकिंग सेक्टर के बिजनेस है उसके जो भाई बैकबोन है, वो तीनों जो है कंपनी ये हैंडल करती है, ठीक। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो एटीएम, कैश डिलीवरी, पिकअप, नेटवर्क कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर मैनेज्ड सर्विसेज की बात करें तो इसमें भाई बैंकिंग ऑटोमेशन, प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। भाई ये भी कंपनी के पास ही रहता है, ये भी काम कंपनी ही करती है। मतलब मेंटेनेंस जो है कंपनी के जो सारे प्रोडक्ट ये लगाती है, इंस्टॉल करती है, ठीक है, मतलब बैंकों के, उनका एनुअल मेंटेनेंस भी कंपनी ये देखती है, ठीक। दूसरा, कार्ड डिवीजन की अगर बात करें तो कार्ड सेगमेंट में कंपनी भाई जो है वो ट्रेडिंग, कार्ड के ट्रेडिंग से जो है वो रेवेन्यू
जो आता है वो देखती है, और पर्सनलाइजेशन सर्विसेज भी जो है ये देखती है। अब सब्सिडरीज इसकी भाई कौन कौन सी है? सीएमएस सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है, सीएमएस मार्शल्स लिमिटेड एंड अदर्स, ये सब्सिडरीज है कंपनी की। सीएमएस सिक्योरिटीज के तहत जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ये सब देखा होगा आपने, तो वो प्रोवाइड करती है कंपनी। तो ये सब मिला जुला के भाई कंपनी पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर को छाई हुई है, ठीक। अब बिजनेस तो बहुत अच्छी है कंपनी की। भाई बिजनेस के अलावा, ठीक है, क्या बात करें हम? फंडामेंटल देखते हैं, ठीक। बिजनेस के अलावा फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल अगर बात करोगे तो फंडामेंटल मार्केट कैपिटल कंपनी का भाई 7,607 करोड़ का है, और पी रेशियो 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है कंपनी। इंडस्ट्री पी अभी कह सकते हो 26.59 है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है, जिस वजह से जो है कंपनी जो है डिविडेंड वो तगड़ा देती रहती है। यहाँ पे देखो 1.23% का जो है वो डिविडेंड है, ठीक। तो ये रहे भाई इनके ये। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल भी देखो यहाँ पे 2024 दिसंबर का जो है क्वार्टर का जो रिजल्ट था, उसमें कंपनी ने रिवेन्यू में हालांकि थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, 638 करोड़ से जो है 593 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे देखो, रिवेन्यू में ड्रॉप हुआ था बट प्रॉफिट भाई 90 मतलब 91 करोड़ का, 90.92 जो है करोड़ जो है पिछले क्वार्टर में था, और दिसंबर वाले क्वार्टर में भाई 93.19 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ था भाई? ग्रोथ। यहाँ पे देखो 87 करोड़, 91, 90, 91 करीब, फिर 93। तो ये भाई प्रॉफिट में क्या हो रहा है भाई? बिजनेस में मतलब प्रॉफिट जो मैं कहता हूँ ना, दो चीजें। पहला तो बिजनेस देखो, दूसरा कंपनी भाई प्रॉफिटेबल हो रही है, काम जो कर रही है उसमें प्रॉफिट निकाल पा रही है नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजों पे खरी उतर रही है कंपनी। तो इस हिसाब से भाई ये, अब यहाँ पे देखो रेटिंग भी आप देख लो, ठीक है, रेटिंग भी काफी अच्छी जो है, या भाई हालांकि हमारी रेटिंग नहीं है यहाँ पे भाई, एस्टिमेटेड जो है एनालिस्ट एस्टिमेट्स है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा, खुद भी स्टडी करिएगा इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो जाके भैया पैसे लगा दो, पैसे आपके डबल ट्रिपल, ऐसे कुछ नहीं है। और एक चीज और बता दो, ऐसे जो स्टॉक होते हैं भाई वो ऐसे ऐसे ग्राफ ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ आप देखोगे ऊपर, बट ये लॉन्ग टर्म का ग्राफ होता है भाई, ठीक है। आप सोचो कि अगर अभी लगा रहे हो, पांच पांच दिन में, 10 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पैसे आपके इतने हो जाएंगे ना। थोड़ा सा टाइम ये ऐसे स्टॉक जरूर मांगते हैं, ठीक है। अब अगर होल्डिंग के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो एफ आई आई मोस्टली जो है होल्ड करती है स्टेक, रिटेलर्स उसके बाद आते हैं, फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आप देख लो, करीब 22% के करीब, 21.5%, 22% म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डीआईएस वगैरह की, तो डीआईएस जो है इसमें भी 5-6% के जो है वो होल्ड करते हैं, तो काफी ठीक ठाक डीआईएस की भी होल्डिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक। अब एक चीज और बताते हैं, देखिए इसमें म्यूचुअल फंड भी है इन्वेस्टेड। कौन कौन से भाई म्यूचुअल फंड? देखो अगर ये यहां से देख लीजिएगा आप, कौन कौन से, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 361, बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ, ये इतने जो है चार जो है टॉप म्यूचुअल फंड है जिनकी होल्डिंग यहाँ पे देखो भाई कितने परसेंट परसेंट की है, 2%, 1.5%, 1.5%, 2%, 1.5%, ऐसे जो है होल्डिंग ये म्यूचुअल फंड भी रखते हैं। तो ये भी एक बहुत जो है आप कह सकते हो ये पॉजिटिव साइन किसी भी स्टॉक के लिए ये होता है, और स्मॉल कैप के ही सारे हैं, तो मतलब स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी ये है। और इसमें जो है काफी मतलब आप कह सकते हो कि भाई पोटेंशियल तो है। पोटेंशियल कितना है? 1500, 1400, भाई लॉन्ग टर्म में देखोगे तो पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंपनी में इसका प्राइस का अगर पोटेंशियल, कंपनी की पोटेंशियल की बात करोगे तो पोटेंशियल जो है बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है। अब अगर इसके जो है पीयर कंपैरिजन मतलब जो सिमिलर कंपनीज की बात करोगे तो आपको भाई कौन कौन देखने को मिलेगा? भाई बीएससी देखने को मिलेगी, और क्रिसिल देखने को मिलेगी। ये इसलिए ये सब जो है ये ऐसे दिखा रहा है कि थोड़ा बड़ा जो है चीजें, बट अगर बीएससी और क्रिसिल की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी जो है कंपनियां हैं, और वेल्थ मैनेजमेंट जो है ही ये भी कंपनी कर रही है, इसलिए इस तरह के कर रही है। और देखो ये जो है थोड़ा बहुत है,
तो क्रिसिल वगैरह के शेयर प्राइस आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा है। तो यस, बिल्कुल कंपनी में इतना दम है कि भाई ये जो प्राइस यहाँ पे आपको क्रिसिल का दिख रहा है अभी, वो इसका दिख सकता है। बीएससी का जो ये प्राइस दिख रहा है वो इसका भी दिख सकता है, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो ये बिजनेस है। अब क्या होगा कि ऐसे में भाई लोग जो है ऐसे है कि भाई जो इन्वेस्टर एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टर हैं एक्चुअल में, वो भाई ऐसे स्टॉक को छोड़ते नहीं है। वो जरूर स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद ही कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा आपसे यही भाई विनती है कि आप भी स्टडी ऐसे करिए, स्टॉक को स्टडी करिए, किसी भी स्टॉक में पैसे मत लगा दीजिए। जैसे बहुत सारे जो है पेनी स्टॉक आपको जो है पंप एंड डंप स्टॉक मिलते हैं, रद्दी स्टॉक मिलते हैं। रद्दी स्टॉक के पीछे मत भागिए। आपको जो है रातों रात अमीर मार्केट बना तो सकता है भाई, ऐसा 1% चांस है कि आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है, लेकिन 99% चांस है कि रातों रात आपको भाई भिखारी रोड पे भी ला सकता है, ठीक है। तो इसलिए 1% के चांस के चक्कर में मत गवाओ। हाँ, रद्दी स्टॉक में पैसे आप लगाओ, आप उसको जो है इनिशियल में जरूर आप लगाइए, इसलिए ऐसे लगाइए कि वो पैसे लगाइए आप कि भाई, मतलब रद्दी स्टॉक का मतलब क्या है भाई कि आप कुछ ऐसी चीज से वो पैसे अर्न किए हैं जो कि भाई वेस्ट था, एकदम वेस्ट था। किसी भी तरह वो पैसे आ गए तो उस पैसे को आप उसमें लगा के भाई देख सकते हो, आप एक तरह से एनालाइज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो ऐसे स्टॉक को। लेकिन हार्ड अर्न मनी जो है आपके, वो भाई ऐसे स्टॉक में बिल्कुल मत प्लेस करिए, क्योंकि वो आपका पैसा खा सकता है और कितना खा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो होप दोस्तों, अगर कंक्लूजन करें, हम कंक्लूजन बताएं ओवरऑल, तो भाई सीएमएस इंफो सिस्टम भाई पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो है कंपनी है। वेल्थ मैनेजमेंट कह सकते हो आप, या हर एक तरह से आप तीनों सेगमेंट में बात करोगे अगर, तो तीन ही सेगमेंट में बैंकिंग में घुसी हुई है और तगड़े से मतलब जड़ बना रखा है। तो मतलब इसके जो है रूट बहुत अच्छे, मतलब स्ट्रांग रूट है कंपनी के। उस हिसाब से भाई फ्यूचर के हिसाब से काफी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें है। स्टडी जरूर करिएगा और होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर चैनल को रखिएगा, जिससे ऐसे ही स्टडी करके ऐसे ऐसे स्टॉक आपके पास आते रहे और न्यूज भी जो भी मार्केट से रिलेटेड है वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।